आज की हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड के बारे में और इस वोटर आईडी कार्ड को आप कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर दी कमिंग इलेक्शंस, क्योंकि इसी के थ्रू ही आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो। तो ये जो वोटर आईडी कार्ड होता है एक्चुअली ये एक आइडेंटिटी कार्ड होता है और इसीलिए हम इसे बोलते हैं इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो ये जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली में इलेक्शन कमीशन इशू करता है टू एडल्ट डोमिसाइल्स ऑफ इंडिया जो कि 18 ईयर्स के हो गए हैं। यानी जो हमारे इलेक्शन कमीशन है ये वो उन लोगों को देता है, उन इंडियन डोमिसाइल लोगों को देता है जो कि 18 ईयर्स के हैं या फिर उसके अबव के हैं, और इसी को दिखा के जब वोटिंग होती है तो आप अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हो। ये कंट्री के हर इलेक्शन में वोट डालने के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कंट्री के म्यूनसिपल इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो या फिर नेशनल इलेक्शंस हो। वोटिंग के अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है। तो चाहे आप पासपोर्ट के लिए जा रहे हो या फिर आपको मोबाइल का सिम खरीदना है, तो हर जगह ये जो वोटिंग आईडी कार्ड है इसे यूज़ किया जा सकता है एज एन एड्रेस प्रूफ, क्योंकि इसके अंदर आपका एड्रेस है, आपका नेम है। तो ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, और क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने इशू किया है, इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह हर जगह यूज़ होता है। तो इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है एज जनरल आइडेंटिटी एड्रेस एंड एज प्रूफ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है अगर आप नेपाल या फिर भूटान के अंदर ट्रैवल कर रहे हो बाय लैंड और एयर। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसे दिखा के आप वहाँ अंदर जा सकते हो। तो हम समझ सकते हैं कि जो वोटर आईडी कार्ड है ये सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए काम नहीं आता, बल्कि और बहुत सारी जगह काम आता है एज आइडेंटिटी कार्ड, एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये हमें मिलेगा कैसे, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने होंगे इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपको एक फॉर्म 6 फिल करना होगा। ये जो फॉर्म 6 है इसे या तो आप इन पर्सन या फिर ऑनलाइन फिल कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म है टू रजिस्टर एज अ वोटर इन इंडिया। और अगर आप इस फॉर्म की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आपका नाम जो है वो इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। यानी ये वो लिस्ट होती है जिसके अंदर कितने वोटर्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उनका पूरा नेम होता है, उनकी पूरी लिस्ट होती है। तो अगर आपका नाम जो है इस लिस्ट में आ जाता है यानी आप वोट कास्ट कर सकते हो। तो इसीलिए अब हम समझ लेते हैं कि फॉर्म 6 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, क्या क्या वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा, जो कि हिंदी, इंग्लिश और मलयालम के अंदर अवेलेबल है। इसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हो या फिर इन पर्सन भी भर सकते हो। इन पर्सन के लिए आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास या फिर जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनसे फॉर्म 6 लेना पड़ेगा। बट इन केस अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उन्हें असिस्टेंस मिलेगी एट दी ऑफिस। और जब भी आप इस फॉर्म को फिल करोगे, चाहे वो इन पर्सन हो या फिर ऑनलाइन हो, तो इसके साथ कुछ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कॉपी ऑफ एज प्रूफ। तो अगर एज प्रूफ की कॉपी है तो उसके अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हो या फिर स्कूल सर्टिफिकेट्स जो है वो अटेस्ट कर सकते हो, जो कि 10th और 12th की मार्कशीट होगी। इसके अलावा एक कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ भी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपने जो पूरा फॉर्म है ये इन पर्सन फिल किया है तो इसके साथ जो भी फॉर्म है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और दी बूथ लेवल ऑफिसर्स ऑफ योर पोलिंग स्टेशन। और अगर आपने ये जो फॉर्म है इसे ऑनलाइन फिल किया है तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन पर्सन के केस में भी फिल करने के बाद अगर आप चाहें तो इसे पोस्ट भी कर सकते हैं। तो जो ऑफिस है वहाँ पर ये जो पूरा फॉर्म है और इसके साथ जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें पोस्ट के थ्रू भी ऑफिस में भेजा जा सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब ऑफिस में पहुंच जाएंगे तो जो बूथ लेवल ऑफिसर होगा वो उस एड्रेस पे जाएगा जो कि आपने फॉर्म में फिल किया है। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो वेरीफाई करेगा सारी डिटेल्स को कि आपने जो भी एप्लीकेशन के अंदर अपने बारे में लिखा है, अपने वेयर अबाउट्स लिखे हैं, वो सही है या नहीं। तो उस जगह पे जाके वो जो है वेरीफाई करेगा। कौन करेगा? बूथ लेवल ऑफिसर वेरीफाई करेगा। और ये पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो वोटर आईडी कार्ड है वो रेडी हो जाता है। तो जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है या तो वो उसे आपके घर पे पहुंचाएगा या फिर वो आपको रिक्वेस्ट करेगा टू कलेक्ट इट फ्रॉम द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। और वोटर आईडी बनने के बाद आपका जो नेम है वो इलेक्टोरल रोल के अंदर शामिल हो जाएगा। ये वही रोल है जिसके अंदर सारे वोटर्स की जो लिस्ट होती है वो तैयार होती है। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने लोग जो हैं वोटर्स हैं, कितने लोग वोट कास्ट करेंगे, उनकी पूरी लिस्ट है। तो अगर आपका जो वोटर आईडी है वो बन गया है तो आपका नेम जो है वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा और ये लिस्ट आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो।
लेकिन अगर जो आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आया है उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है, चाहे वो नेम हो, एज हो, एड्रेस हो, तो उस केस में उसे आप करेक्ट करा सकते हो। अब करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म 8 होता है जिसे फिल करना होगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं या फिर करेक्ट करना चाहते हैं अपना नेम, फोटो, एज, वोटर आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम ऑफ रिलेटिव या फिर टाइप ऑफ रिलेशन, तो उस केस में आपको ये फॉर्म 8 जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। इसे आप या तो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं या फिर फिजिकली जाके भी सबमिट कर सकते हैं टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इन केस अगर आप हाउस शिफ्ट कर रहे हैं, यानी आपका जो परमानेंट प्लेस ऑफ रेसिडेंसी है वो शिफ्ट हो रही है विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आपको जो अपना एड्रेस है वो चेंज कराना पड़ेगा इन दी इलेक्टोरल रोल, और इसके लिए आपको भरना पड़ेगा फॉर्म 8A, और इसे या तो ऑनलाइन या फिर फिजिकली सबमिट करना होगा टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। और अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर शिफ्ट कर रहे हो, परमानेंटली शिफ्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको अपना नेम जो है वो डिलीट कराना पड़ेगा फ्रॉम द प्रेजेंट इलेक्टोरल रोल, और इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू रिमूव योर नेम। इसके बाद जब आपने अपना नाम जो है वो डिलीट करा दिया है फ्रॉम द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद वापस से आपको अपने आप को री रजिस्टर कराना पड़ेगा एज अ न्यू वोटर। इसके लिए वापस से फॉर्म 6 भरना पड़ेगा और उसके अंदर रीज़न लिखना पड़ेगा ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसको सबमिट करना पड़ेगा टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। सो ये तो अब हम समझ गए कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो हमें कैसे अवेलेबल हो सकता है। अगर हम शिफ्टिंग भी कर रहे हैं तो भी हमें क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि हम जो है अपना वोट कास्ट कर सकें। अब हम चलते हैं वोटिंग डे पर कि वोटिंग डे के दिन क्या होता है। सबसे पहले तो वोटिंग कब होनी है, कौन सी डेट्स को होनी है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, इलेक्शन कमीशन बताता है। और जो डेट्स होती हैं जिस दिन वोटिंग होगी उसके रिगार्ड में जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। जिस दिन भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटिंग हो रही है उस दिन को डिक्लेयर किया जाता है एज अ पेड हॉलीडे बाय लॉ, और ये इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को अलाउ किया जा सके टू वोट फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम योर वर्क प्लेस। और अगर आप किसी ऐसी जगह एम्प्लॉयड हो जो कि बिजनेस ट्रेड है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, या फिर कोई भी और एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर आप एक डेली वेज लेबरर हो, तो उस केस में भी आपको एक पेड लीव मिलेगी बाय योर एम्प्लॉयर ऑन द डे ऑफ वोटिंग। और अगर जो एम्प्लॉयर है वो छुट्टी नहीं देता है तो उस केस के अंदर एम्प्लॉयर को पनिशमेंट मिलेगी विद अ फाइन ऑफ 500 रुपीज़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वोटर ID कार्ड। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.